नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख हलचल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 1 फरवरी से 28 फरवरी तक चलाए जा रहे घर घर चलो महाअभियान का सीधी जिले में प्रत्येक विधानसभा के हर ब्लॉक में बूथ स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर मतदाताओं के यहाँ दस्तक दे रहे हैं। इस दौरान वह मतदाताओं को बीजेपी सरकार की कमियों को गिना रहे हैं, साथ ही आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस का समर्थन मजबूत कर रहे हैं। 3 फरवरी को सीधी शहर के वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद भूपेन्द्र सिंह महेंद्र, वार्ड नंबर 19 के आलम भाई, वार्ड नंबर 18 के पार्षद बांके प्रचंड बतिया राम प्यारे, नीलांबर सिंह जी सहित आधा सैकड़ा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने वार्ड में भ्रमण करके घर घर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जागरूक किया। कांग्रेस पार्टी के वार्डों में भ्रमण के दौरान कवरेज करने पहुंचे एनटी इंडिया न्यूज से घर घर दस्तक दे रहे पार्षद ब्रजेंद्र मणि, बांके भूपेन्द्र सिंह महेंद्र, ज्ञान आलम और अन्य महिला पदाधिकारियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस बीजेपी की सरकार में जनता महंगाई से परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसी समस्याएं गिनाई और कहा कि हम लोगों को बीजेपी सरकार की कमियों को गिनाकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। ये बताइए, आज घर घर अभियान के तहत आप लोग वार्डों में घूम रहे हैं, जनता के पास क्या बोल के जा रहे हैं, क्या उनको कह रहे हैं? जनता के पास हम लोग जा रहे हैं, हमारी जो कांग्रेस की योजनाएं हैं हम उनको बता रहे हैं, हमारी कांग्रेस ने क्या किया है और सदैव गरीबों के साथ हमारी पार्टी रही है और यही उनको बता रहे हैं। और उनका जो भी छोटा मोटा काम बता रहे हैं, उनका काम भी हम लोग सब वो कर रहे हैं, उनका काम भी कराएंगे और हम लोग सदैव किए हैं और कराते ही रहेंगे। हमारी पार्टी हमेशा कांग्रेस गरीबों के हित में काम की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। ये कई वर्षों से अब बीजेपी का, मध्य प्रदेश में तो 15 वर्षों से भी ऊपर समय से बीजेपी का शासन है, केंद्र में शासन है। क्या लगता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ है या अभी? अब ये तो जनता ही जान गई है। ये 15 साल की जो कुनीतियाँ हैं भाजपा की, वो अब जनता को समझ में आ गया है। अभी आपने देखा था कि कांग्रेस की सरकार 2018 में बन गई थी। 2018 में कांग्रेस सरकार में कुछ अपने कांग्रेस में कुछ गलत नीतियों के कारण वो भाजपा में चले गए और फिर जनता के साथ सीधे सीधे उन्होंने वितरघात किया। अब कांग्रेस ये जान गई है कि अब जनता कांग्रेस को चुनती है, ना कि नेता को। अब इस बार कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में पूरे उसमें से आएगी, बहुमत से आएगी। आप वार्डों में जा रहे हैं, कई वार्डों में आप लोग भ्रमण कर चुके हैं, क्या समस्याएं जनता की आपकी दिखती हैं? सबसे ज़्यादा तो जनता भाजपा की महंगाई से त्रस्त है और जो गरीब तबके के लोग हैं, है ना, वो भाजपा को अब बिल्कुल नकार रहे हैं। अब कांग्रेस का बहुमत बनाएंगे वो सब। अरे आवास दे रहे हैं, 5 किलो गल्ला फ्री में दे रहे हैं। गल्ला तो कांग्रेस की योजना है, वो भाजपा की कोई योजना है नहीं। भाजपा अपनी कोई नई योजना भी नहीं बनाई। प्रधानमंत्री आवास है, वो भी कांग्रेस का योजना है ना। और गल्ला भी जो है तो कांग्रेस की योजना है। वो झूठा अपना प्रचार कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। वही हम लोग उनको जाके जागरूक कर रहे हैं कि ये सब सारी योजनाएं कांग्रेस की हैं। महिलाओं को लेकर आप लोग क्या कह रहे हैं? महिलाओं को क्या समस्या, महिलाओं की क्या समस्याएं हैं? देखिए, महिलाओं की समस्या, पहली बात तो गैस दिए, बोले हम फ्री में दे रहे हैं, लेकिन एजेंसी वालों ने पैसा लिया। क्या गलत कह रहे हैं? फिर आपने इतना रेट बढ़ा दिया कि महिलाएं घर में बैठे रो रही हैं। वो इतनी परेशान हो गई, इस महंगाई में टूट गई है। आदमी से कहे तो आदमी से उनकी जो दूसरे के यहाँ काम कर रहे हैं उनकी तो पैसा बढ़ नहीं रहा है, महंगाई तो बढ़ रही है। क्या मोदी जी ये सोचते हैं कि कहते थे हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, लेकिन ये बताइए बेटियों और बहनों के साथ क्या किए हैं? इतना बलात्कार होता है, कभी वो सोचे क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? सिर्फ उन्हीं की कमी के कारण हो रहा है। अगर थोड़ा सा ध्यान देना तो हम लोग सुरक्षित हो जाएं। महिलाओं के पास जा रही हैं, क्या समस्याएं आपको दिखती हैं, क्या कहती हैं महिलाएं आपसे? देखिए, महिलाएं कहती हैं कि दीदी ये बताइए, आज तो कहते हैं कि इसमें वोट दे, इसमें दे। बीजेपी वाले भी आते कि हमको वोट दे, लेकिन क्या कभी सोचते हैं कि वो महिलाएं जो घर के अंदर मर रही हैं उनको कौन गैस दे रहा है फ्री में? 1000 रुपये ले रहे हैं, 130 रुपये ले रहे हैं सिलेंडर का। महंगाई बढ़, क्या 1 किलो गल्ला एक आदमी को 5 किलो मिलता है? 5 किलो मोदी जी खा के 1 महीना काट दें अगर, तो हम भी मान लेंगे हाँ काट दिए। जनता के बीच में रह के 5 किलो चलाएं और 1 महीना ही खाएं, कहीं से लाए नहीं, तो हम लोग भी 1 महीना देखेंगे चल जाते हैं। घर घर चलो अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा ने भी महाअभियान में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और इस दौरान उन्होंने एनटी इंडिया न्यूज को घर चलो अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे जिले में घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका?
दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि एक अभियान के तौर पर कांग्रेस पार्टी का हर मतदाता तक पहुंचने का एक कार्यक्रम सुनियोजित किया जाए। कार्यक्रम को नाम दिया गया है घर चलो घर घर चलो अभियान, और इस अभियान के तहत हमारे कांग्रेस जन, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी नाकामयाबियां, इन सबको उजागर करने के साथ ही सदस्यता अभियान, मतदाता सूची की समीक्षा, जो भी कांग्रेस के उपक्रम चल रहे हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के, माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह जी के, हमारे पूर्व मंत्री भाई कमलेश्वर पटेल जी के, कमलेश्वर द्विवेदी जी के और सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन पर पूरे समूचे सीधी जिले में ये कांग्रेस का उपक्रम चल रहा है। ये मंडलम और सेक्टर से मतदान केंद्र तक कांग्रेस जनों का आम जनता के बीच पहुंचने का ये अभियान है। ये अभियान आपका कब से कब तक चलेगा? ये अभियान 1 फरवरी से 28 फरवरी तक। गांव-गांव में भी आप लोग जाएंगे? हाँ जी, हाँ, जा ही रहे हैं। गाँव में भी शुरू है क्रमशः। भाई किसी क्षेत्र का कोई पदाधिकारी मान लीजिए किसी वजह से बीमार या किसी अपने शादी ब्याह के प्रयोजन में व्यस्त है, तो आज नहीं तो कल की तारीख में, कल की नहीं परसों की तारीख में होगा। इस अभियान में महंगाई को कितना बड़ा फैक्टर आप मानते हैं? इस अभियान में महंगाई, वही तो भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबियां हैं। इन सब बातों को लेकर आम जनता के सामने हम मुखातिब होंगे। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि हितग्राहियों को उनके प्रत्येक माह उनकी पात्रता अनुसार खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही POS मशीन से जनरेट होने वाली पावती भी उपभोक्ताओं को प्रदान की जाए। कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित मात्रा में कम खाद्यान्न प्रदान करने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री खान द्वारा समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्रांतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखें। हितग्राहियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के आधार पर तथा रैंडम आधार पर भी उचित मूल्यों की दुकानों की कड़ाई से जांच सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर श्री खान ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन में खाद्यान्न वितरण से संबंधित शिकायतों की जांच पूरी गंभीरता से करें तथा अभियान चलाकर 100% शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि यह एक आम शिकायत है कि PDS विक्रेता उतना खाद्यान्न नहीं देते जितना कि POS मशीन में वितरण दर्शाते हैं। उपभोक्ताओं को यह जानकारी होना चाहिए कि POS पर अंगूठा लगाने से उसके नाम से कितना खाद्यान्न इशू हुआ है। कलेक्टर ने बताया कि यह जानकारी 2 प्रकार से मिलने की व्यवस्था है। पहला POS से जनरेट होने वाली पावती से, यह है प्रति PDS विक्रेता को उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से देनी चाहिए तथा दूसरा रजिस्टर्ड नंबर पर प्राप्त होने वाले SMS से भी जानकारी प्राप्त होती है। कलेक्टर ने बताया कि उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर POS मशीन पर रजिस्टर्ड कराने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। खाद्यान्न लेने के लिए मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद ग्राहक को एक SMS आता है जिसमें उसको प्रदान किए गए खाद्यान्न की जानकारी होती है। यदि विक्रेता सामान कम दे रहा है तो हितग्राही शिकायत कर सकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि सुबह सार्थक पोर्टल में अपडेट जानकारी के अनुसार अभी तक कुल 800 लोग संक्रमित हो चुके हैं। दिनांक 2 फरवरी को 34 नए केस संक्रमित पाए गए हैं। पहले हुए संक्रमितों में 75 लोगों को स्वस्थ होने के बाद होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया गया। अब तक 510 केस डिस्चार्ज होने के बाद जिले में 390 एक्टिव केस होम आइसोलेशन में उपचारित हैं। शिक्षित युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ऋण एवं अनुदान आर्थिक गतिविधि के लिए दिया जा रहा है। इस योजना से सेवा क्षेत्र एवं व्यवसाय के लिए 25 लाख रुपए तक तथा निर्माण कार्यों के लिए 50 लाख रुपए तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। उसकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम हो तथा शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक को किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आवेदक को पोर्टल में 12 प्रकार के अभिलेख अपलोड करने हैं। यदि परियोजना 10 लाख रुपए से अधिक की है तो परियोजना प्रपत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का पोर्टल शुरू हो गया है। पात्र आवेदक इसमें ऑनलाइन आवेदन दर्ज करा सकते हैं। इस योजना में पात्र आवेदक को 3% ब्याज अनुदान हर वर्ष देने था। CGTMSE फीस की भरपाई मध्य प्रदेश सरकार करेगी। यह फीस लागत का लगभग 3% होती है। ऋण एवं अनुदान का वितरण बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी बैंकों में इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। फरवरी माह में रीवा में आयोजित होने वाले स्वरोजगार मेले का मुख्य केंद्र उद्यम क्रांति योजना है। पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन करके अपने प्रकरण दर्ज कराएं। इस संबंध में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर जिला उद्योग व्यापार केंद्र से संपर्क करें। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि जिलाधिकारी धीरा सिंह गारवाल एवं मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी के द्वारा गुरुवार को MB डिग्री कॉलेज हल्द्वानी में मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्वीप सदस्य गौरीशंकर कांडपाल ने बताया कि मतदाता जागरूकता रथ जनपद के विभिन्न स्थानों से होते हुए 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाताओं को, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले युवा मतदाता, दिव्यांगजनों, महिला मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से तथा मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु किया जा रहा है। स्वीप कोऑर्डिनेटर सुरेश अधिकारी ने बताया कि मतदाता जागरूकता गीत के माध्यम से जन जन तक मतदाता मतदान अवश्य करें, कोई मतदाता मतदान से ना छूटे का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। उत्तराखंड सहित उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जबकि ऊंची चोटियों में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बर्फबारी होना शुरू हो गई है। गुरुवार को सुबह से ही सरोवर नगरी नैनीताल में बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं नगर के ऊंचाई वाले इलाकों बारह पत्थर, हिमालय दर्शन, किलवरी, टिफिन टॉप क्षेत्रों में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं निचले इलाकों में भी बर्फ के फाहे देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को ही भारी बारिश और ओलावृष्टि के पूरे आसार बताए थे। इसके अलावा 2500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात भी हो सकता है। तो वहीं छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों के चेहरे में एक बार फिर रौनक है। और अब से प्रादेशिक हलचल। एमपी विधानसभा का बजट 10 से 15 मार्च के बीच 7 से 25 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। 19 दिवसीय सत्र में होगी 13 बैठकें। मंत्री गोपाल भार्गव का शाहू और जनपद सीईओ गिरफ्तार। फर्जी शादियों के नाम पर किया था 30 करोड़ का पेमेंट। एमपी में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया बोले, जैसे बस्तर में नक्सली बने वैसे ही यहाँ भी आदिवासी हथियार उठाएंगे। और एमपी में कोरोना को लेकर राहत की खबर, निकल चुका तीसरी लहर का पीक। इस महीने के आखिरी तक 1000 से नीचे आने लगेंगे केस। राष्ट्रीय हलचल। रेप पर स्मृति ईरानी ने पुरुषों का बचाव किया। संसद में बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री बोले, हर पुरुष को रेपिस्ट कहना सही नहीं। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दूसरा नोटिस। जांच कमेटी को 1 महीने में 2 ही फोन मिले। जासूसी के शिकार फोन जमा करने की डेडलाइन 8 फरवरी। आरएसएस नेता इंद्रेश बोले, हिंदुत्ववादी ने गांधी को मार डाला, यह भी तो हेट स्पीच है, राहुल को सजा दे। और सीरिया में यूएस की एयर स्ट्राइक, बाइडेन बोले, हमले में आईएसआईएस कमांडर इब्राहिम अल हाशमी मारा गया। अफसर का दावा, अपने ही बम से मारा गया हाशमी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी वक्त की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।